फिर 2004 से लेकर और 2008 के बीच हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। करीब करीब हर साल इंडिया पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज होती थी क्रिकेट मैचेस की। फिर मुंबई का वाकया हुआ साहब। मुंबई का टेररिस्ट अटैक जब हुआ तो सब कुछ मानो कि सब कुछ उसी वक्त बंद हो गया। फिर उसके बाद पठानकोट है, उड़ी है, पुलवामा है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं। और लोगों में भी ना, हमारी हमारी सिविल सोसाइटी में भी एक फटीग का फैक्टर आ गया था पाकिस्तान को लेके कि इनफ इज इनफ। जो हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ ली, जो नैरेटिव्स हम लोगों ने बाय कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था और पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा यार कि देखो इंडिया ने कितनी ज्यादती की है और ये किस तरह की चीजें हैं। एंड देन लेटर ऑन जब मजीद पढ़ा, जब मजीद स्टडी की, जब मजीद ऑब्जेक्टिवली थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की, तो मैंने कहा नहीं यार, साढ़े भी मसले है ऐसा ए निरा ओना तेना पाओ। अब अपना भी जो है ना ख्याल करो, ये हमने क्या क्या हरकतें करते रहे हैं और हमारे क्या क्या मसाइल हैं। तो ये जो जो जितना लिटरेचर या जितनी चीजें हमने कर ली हैं, आप क्या समझते हैं कि जो लिटरेचर यूथ ने पढ़ा है, हर बंदे के पास तो इतनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। तो ये जो जिन लोगों के ज़हनों में दिमागों में चीजें चली गई हैं, नफरत चली गई है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? एट द एंड ऑफ द डे मैं आप हम काम तो कर रहे हैं स्लोली स्लोली, कभी हम गुस्से भी हो जाते हैं, कभी हमें आता है कि यार देखो इंडिया ने भी ये किया है, इमीडिएटली कोई गुस्से वाली बात कर देंगे, लेकिन इन दी एट द एंड हमें ये होता है नहीं यार, वी हैव टू कनेक्ट पीपल, वी हैव टू जेल पीपल। तो लोगों तक ये जो यूथ है, उन जो जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें, और वो मेजॉरिटी है नंबर में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। यहाँ पे भी आप देख ले 50% के करीब तो अनपढ़ लोग हैं। गवर्नमेंट कहती रहती है इतने हैं, लेकिन 50% के करीब शायद इसके लगभग ही होंगे। एंड सेम इज केस समवेयर अराउंड इंडिया में है 35-40%। सो इन लोगों तक कैसे आउटरीच की जाए, या इन लोगों को कैसे समझाया जाए, या कैसे चीजों को नरम किया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है चीमा साहब आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। कोई अगर मुझे ये कहे और मुझे दिखा दे कि जी कोई टेक्स्ट बुक में तब्दीली हुई है, हाल ही में जो गवर्नमेंट आई है बीजेपी की उसके दौरान, आज से 2 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रकाश जावड़ेकर, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी में, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि जी आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप टेक्स्ट बुक में तब्दीली आपने की है। तो उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां पर कि आप मुझे एक फुल स्टॉप या कॉमा भी कहीं पर अगर चेंज हुआ है पिछली हुकूमत से लेके अब तक हमारे बोर्ड की किसी भी किताब में, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। वो दिन है और आज का दिन है। और इसी साल मेरा एक अपना भांजा है, उसकी तालीम खत्म हुई है, स्कूलिंग सारी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार हमारे जमाने में ये सिलेबस हुआ करता था, आज बताओ इसमें क्या क्या कोई तरमीम हुई है। एंड ही सेड कि नहीं कोई तरमीम नहीं हुई है, आप जो बता रहे हैं यही चीजें पढ़ी हैं मैंने भी। हाँ बस ये है कि अब थोड़े से कंप्यूटर साइंस को एज अ सब्जेक्ट ज्यादा उसे एक जो है इम्पोर्टेंस के साथ देखा जाता है। आप जब पढ़ते थे उस टाइम वो नई नई चीज थी, इट वाज काइंड ऑफ एन ऑप्शनल। अब वो एक मेन सब्जेक्ट है जो चूज कर सकते हैं आप साथ में। तो सीमा साहब, आज जो माहौल हो रहा है उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुंचे क्यों हैं हम। आपको ये बात मैं पहले भी शायद आपको नहीं तो किसी और को कह चुका हूं, और पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, हमारे किसी भी कोर्स करिकुलम में आज तक पाकिस्तान के साथ जितनी भी कोई झड़पें हुई हैं, स्कर्मिशेस, जंगें, कुछ भी हुआ है, कभी उसका कोई जिक्र नहीं है। उसकी वजह बड़ी साफ साफ सी है कि अगर हमने वो चीजें डाली होती तो फिर ये भी बताना होता है कि जी सामने वाला कमांडर है उसका नाम याया खान था, या उसका नाम अयूब खान था, या उसका नाम जनरल मुशर्रफ था। तो कहेंगे यार इन नामों के लोग तो हमारे आसपास मोहल्लों में नहीं रहते हैं। तो वो नफरत जो है ना वो पाकिस्तान तक नहीं रुकती, वो मुसलमानों तक भी ट्रांसलेट हो जाती। तो यही आज हो रहा है कि वो जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है, जो सोशल मीडिया के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू प्रोपगेट की जाती है, एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए,
तो उसके शक के दायरे में फिर भारत का मुसलमान भी आ जाता है। तो जब गेहूं पिसता है तो साथ में घुन भी पिस जाता है चीमा साहब। तो ये वजह है कि आज कोई भी चीज होती है ना, जब वो आती है, फिर वो चाहे इंटरनेट हो या कोई एक बंदूक हो, बंदूक से किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, किसी की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो अब ये जो है दो धारी तलवार हो गया है। इसका अच्छा इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं। वजह उसकी बड़ी साफ है कि बुराई जितनी जल्दी से फैलती है, अच्छाई को फैलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो वो आज उन लोगों के हाथ में बदकिस्मती से नैरेटिव है और वो पाकिस्तान के खिलाफ बना रहे हैं, मगर ये एक वक्ती चीज है, ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकेगी। ऑन दी अदर साइड, आपके यहां से वो जो नफरत है वो तो पहले दिन से ही बनाई गई है। एज इन की पाकिस्तान की आइडेंटिटी तभी तक मुमकिन है जब तक कि आप हिंदुस्तान से नफरत करें, और इंडिया से जब नफरत होगी तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को एक जवाब मिल जाता है, और वो फिर किताबों में भी ट्रांसलेट होता है। आई एम श्योर आप मुताले पाकिस्तान पढ़कर बड़े हुए होंगे। पाकिस्तान स्टडीज में जिस किस्म का झूठ पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता। ये आप आए, इंडिया आए, आप रिसर्च करें। एक इंटरेस्टिंग सवाल है ये, हाँ जी, आप एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। जी जी, बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद में आप प्लीज हैं। तो ये एक जो फर्क है, आज इंडिया जो काम मुताले पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सोसाइटी में किया है इंडिया के खिलाफ नफरत उभारने में, वो काम हमारे यहां पर सोशल मीडिया कर रहा है किस हक के, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर रहा है बड़ी बड़ी उसमें एक लेवल में। आज अगर देखें, बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं जिनका काम इस सारे दिन यही है। तो प्लीज इसके बाद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान में मुताला पाकिस्तान और हिस्ट्री, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान में बहुत लिटरेचर लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, और जो एक प्रोग्रेसिव तबका था उसने ये समझा कि हमें सही तारीख नहीं पढ़ाई गई, और वो एक डॉक्टर्ड हिस्ट्री, और रियासत ने अपनी मर्जी से हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि हम जो अपनी सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस है, उसको, उसका जो नैरेटिव था उसको रेलिवेंट रखना चाह रहे थे। चले पाकिस्तान में तो जो मुताला पाकिस्तान में मान लिया, आपने कहा कि इंडिया में एजुकेशन के में ऐसी कोई तब्दीलियां, ऐसी कोई वजूहात नहीं है। मुझे ये बताएं फिर कि पाकिस्तान में तो मुताला पाकिस्तान पढ़ा और हम ये एंटी इंडिया हो गए। इंडिया ने ऐसा क्या पढ़ा कि इंडियन भी उतने ही एंटी पाकिस्तान है? ये सोशल मीडिया तो अभी की बात है ना, ये तो इस जनरेशन की, ये जो अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल आए हैं, उससे पहले जो बुजुर्गों को मैं और आप मिलते हैं अरविंद साहब, क्या वो उनका पर्सपेक्टिव कोई हमसे अलग है? लाखों हजारों जो इंडियंस हैं उनसे मेरी बात होती है वर्चुअली, मेरा एक मोबाइल नंबर है, उस पर बहुत सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं, वीडियो, ज्यादा वैसे पॉजिटिव मैसेज ही होते हैं क्योंकि आई एम फॉर पॉजिटिविटी। लेकिन इंडिया में क्यों इस तरह का माहौल खराब है पाकिस्तान में? ये 5-7 साल की जो सोशल मीडिया जनरेशन को छोड़ दें, और इनके हाथ में आते ही मोबाइल दे दिया गया, तो उनको कैसे पता था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये पर्सपेक्टिव रखना है? तो जरा इस पे भी थोड़ा हमें अवेयर कीजिए। ये सब शुरू होता है जब सबसे पहले फेसबुक आया, यूट्यूब थोड़ा सा उससे पहले आ गया था, और फेसबुक उसके साल 2 साल बाद आया। तो उस वक्त ये कहानी शुरू होती है चीमा साहब, लेकिन आते ही तो कोई चीज हर आदमी तक नहीं पहुंचती है ना, उसको पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं समझता हूं कि चलें, आप सन 47 से लेकर कारगिल वॉर तक का जो हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड रहा, जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट दोनों मुल्कों में रहे, वो कारगिल वॉर के बाद में खत्म हो गए। तो कारगिल वॉर के बाद में क्या हुआ? कारगिल वॉर के बाद में जनरल मुशर्रफ से डायलॉग हुआ, वो आगरा आए, हमारी पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ, उसके बावजूद भी डायलॉग हमारे होते रहे, और फिर ये दोनों मुल्कों में कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग बनी कि ये जो टेंशन बन चुकी है हमारे दरमियान, आई बॉल टू आई बॉल हमारी फोर्सेस रही तकरीबन साल भर तक। अब मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा घर बॉर्डर इलाके से है, तो खेतों में लोगों के माइंस डाल दी गई, और उसकी वजह से जो परेशानी हुई,
लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, लोगों का रोजगार चला गया, बहुत सारे प्रॉब्लम पेश आई। फिर हुकूमतों को भी ये एहसास हुआ कि यार हमसे भी कहीं ना कहीं पे गलती हो रही है, और क्यों ना हम एक पूरी कोशिश करें कि इसको पूरा रीसेट करें, हमारे ताल्लुकात को थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएं। तो उसमें जो किरदार जनरल मुशर्रफ का कारगिल की जंग के दौरान था, उससे बिल्कुल बरक्स उनका किरदार रहा जब 2004 में हमारी क्रिकेट टीम जनवरी फरवरी का महीना होगा जब गई है पाकिस्तान खेलने, और जिस प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ वहां उनका इस्तकबाल हुआ, और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स कोई नहीं, जितने भी 15-20 हजार इंडियंस गए थे वहां पे मैचेस देखने के लिए, टेस्ट मैच सीरीज थी, वनडे सीरीज भी थी 5 मैचेस की, तो लोगों को लगा यार कि ये तो बहुत अच्छा एक जेस्चर है और क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो जिस किस्म की, हालांकि पाकिस्तान उस वक्त वॉर ऑन टेरर में बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमें जो वहां पे मेहमान नवाजी मिली, और जिस किस्म से लोगों ने जो है जिस गर्मजोशी से सबका इस्तकबाल किया, वो देखने लायक था। वो आज भी उसके बारे में सौरव गांगुली हो या सचिन हो, कोई भी हो, उसकी बात करते हैं। तो अच्छा, तो फिर हुआ क्या? फिर 2004 से लेकर और 2008 के बीच हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। करीब करीब हर साल इंडिया पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज होती थी क्रिकेट मैचेस की। पहली बार 2008 में जब आईपीएल हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए हमारे स्टेडियम्स में तालियां बज रही थी और उनको चीयर किया जा रहा था। फिर मुंबई का वाकया हुआ साहब, मुंबई का टेररिस्ट अटैक जब हुआ तो सब कुछ, मानो कि सब कुछ उसी वक्त बंद हो गया। वो तमाम लोग जो आर्टिस्ट पाकिस्तान से आए हुए थे, उन्हें रातों रात इंडिया छोड़ के और वापस जाना पड़ा। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद मुसलसल हमारे रिश्ते बिगड़ते चले गए। मियां साहब आए तो एक उम्मीद दोबारा जगी, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम तक टिक ना सके, और वो गए हैं तो उसके बाद आप देख लें। फिर उसके बाद पठानकोट है, उड़ी है, पुलवामा है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं। और लोगों में भी ना, हमारी हमारी सिविल सोसाइटी में भी एक फटीग का फैक्टर आ गया था पाकिस्तान को लेके, कि इनफ इज इनफ। कभी ना कभी तो जब आप कोई एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन आता है चीमा साहब। तो उस टाइम तक 2008 में सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं हुआ था हमारी सोसाइटी में, वो नई नई चीज आई ही थी। मोबाइल डाटा बड़ा एक्सपेंसिव था। अब ये 2014 के बाद में मोबाइल डाटा ये कह लें कि एक तरह से फ्री हो गया है, अनलिमिटेड डाटा लोगों को मिलता है। पहले तो कोई वीडियो देखना पड़ता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कभी छुट्टियों में इंडिया जाता था तो वीडियो देखने के लिए सबसे कम रेजोल्यूशन पर वीडियो को यूट्यूब पे प्ले करना पड़ता था, कहीं डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। फिर जब रिलायंस का ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया, इसके बाद में डाटा अनलिमिटेड हो गया जी एक तरह से। अब लोगों के पास वक्त ही वक्त है, वो सारे दिन काम ही यही करते हैं। तो चीमा साहब, तब में और अब में ये फर्क आया है लोगों के अंदर। और फिर जो इस हुकूमत का बयानिया रहा है, 2014 के दौरान तो नहीं था, लेकिन 2019 के बाद बहुत ही ज्यादा एंटी पाकिस्तान हो गया था, जब से पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद।